और अब बात उत्तराखंड की, जहां एक अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर स्टार्ट हुआ तो हजारों लोग दीवार बनकर सामने आ गए। अब देवलोक में गफूर बस्ती के अतिक्रमण पर सियासी रण छिड़ चुका है। लोगों के बेघर होने की दुहाई दी जा रही है, आंसुओं का वास्ता दिया जा रहा है। हजारों परिवार अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं और ये सारा विरोध है उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद, जिसमें गफूर बस्ती के अवैध कब्जे को हटाने का ऑर्डर जारी किया गया है। आपको सबसे पहले ये मामला बता देते हैं, आखिर क्यों हल्द्वानी के वन भूलपुरा इलाके में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल रेलवे की 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है। ये पूरा मामला आपको समझा देते हैं कि आखिर हुआ क्या है। 78 एकड़ जमीन है हल्द्वानी में और इसे रेलवे की जमीन बताया जा रहा है और इसको पर जो अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए आदेश दिया गया है। हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास ये अवैध कॉलोनी बनी है जिसका नाम गफूर बस्ती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 7 दिन में इसके अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा है और प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अवैध रूप से बने 4365 घरों को हटाने का हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है और इसी को लेकर के हल्द्वानी में इस वक्त जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो पूरा मामला ये है, लेकिन अतिक्रमण हटने से करीब 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। कोर्ट के आदेश के बाद सड़कों पर स्थानीय लोग आ गए हैं। लोगों के विरोध के बाद 10 जनवरी तक एक्शन रुक गया है। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि ये जमीन रेलवे की है और इस पर अवैध कब्जा कर गफूर बस्ती को बसाया गया। इस अतिक्रमण को मिटाने के लिए, हटाने के लिए हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद यहां के लोग नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कड़ाके की सर्दी के बीच उन्हें बेघर किया जा रहा है, इसलिए अतिक्रमण हटाने से पहले उन्हें कहीं और बसाया जाना चाहिए। बीजेपी वाली अपनी, मगर ऐसा अभी होना नहीं चाहिए था इनके साथ में। मगर ये कर रहे हैं, गलत रूप कर रहे हैं, बिल्कुल से ना मुनासिब वाला काम कर रहे हैं ये। मगर ऐसी ठंडी कड़कती ठंडी हमारे बच्चों, कम से कम हमारे बच्चों के लिए पुनर्वास करिए या कोई गरीब आदमी। ये जाड़ है तो कहाँ हमें बचाएंगे? हमें ठिकाना भी तो दे कि भाई हम यहाँ से डालें कहीं और जगह। अरे चूल्हे बरंडे का घर भी बढ़ता है तभी वो चीखती है। ठंडी की टाइम में क्या जाए, किधर को जाए, ना हमारे रहने की जगह, ना हमारे खाने की जगह। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे परेशान हो गए, किस जगह में जाए बैठेंगे। अगर हमें भगा भी दोगे सर तो हम तो यहीं पे रहेंगे, जाके स्टेशन में बैठेंगे। रेलवे के पास कोई सबूत नहीं, रेलवे के पास कोई पट्टे नहीं, रेलवे के पास कोई ऐसी चीज नहीं है मजबूती की। आज मजबूती की चीज होती रेलवे तो ऐसे करे, पूरी हल्द्वानी हमारी उनकी हो जाएगी हल्द्वानी। काफी शांतिपूर्वक तरीके से न्यायपालिका न्याय प्रक्रिया पर विश्वास कर रहे हैं। बस जो प्रदेश की सरकार है उसको जागने की आवश्यकता है। ये ठंड का माहौल है और अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा आदेश जब तक या कुछ फैसला ना आए तब तक हमें कुछ राहत दी जाए, उसके बाद देखते हैं जैसे भी होता है। जो है वो न्यायालय ने चिन्हित की हुई है और न्यायालय के चिन्हित किए हुए जो क्षेत्र है उसी से अतिक्रमण हटाया गया। अब गफूर बस्ती में रहने वाले 4000 से ज्यादा परिवारों के लिए ये जनवरी बहुत भारी है और इसकी शुरुआत 27 दिसंबर को ही हो गई। दरअसल पिछले हफ्ते 27 दिसंबर को उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन का आदेश दिया। 7 दिन में अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, उस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई और अब सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी यानी गुरुवार को इस केस पर सुनवाई करेगा। हालांकि इस सुनवाई के बीच गफूर बस्ती में रहने वाले लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने फिलहाल तो अपने कदम रोक दिए हैं, लेकिन एक्शन के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है और फोर्स भी बुला ली गई है और माना जा रहा है कि 8 जनवरी तक बड़ी संख्या में पुलिस बल गफूर बस्ती के पास पहुंच जाएगा और फिर 10 जनवरी को अवैध रूप से बनाए गए 4000 से ज्यादा घरों को हटाने का काम शुरू हो जाएगा। हालांकि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही तय होगा, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन को अब धर्म से जोड़ा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने मुस्लिमों को जानबूझकर निशाना बनाने की बात कही है, जबकि इस मामले में अब ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है।
70,000 से ज़्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वज़ीर आज़म को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहाँ से नहीं निकालना चाहिए। ये राज्य मानवीय मूल्यों का राज्य है। इस राज्य की को केवल कानून की लकीरों से मत बांधिए, हस्तक्षेप करिए और उन लोगों के घर टूटने से बचाइए। समस्या है, रेलवे की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका समाधान बैठ करके बातचीत करके निकाला जा सकता है। पचास 60-70 साल से लोग वहाँ बसे हैं। ब्रिटिश काल का स्कूल है। आप मुझे बताइए कि सरकार ने वहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया, अस्पताल बनाए, सरकारी स्कूल बने, तो क्या सरकार ने रेलवे से बातचीत किए बिना बना दिया, अतिक्रमण करके बना दिया? सरकार ने अतिक्रमण किया है। हालांकि इस पूरे मामले में रेलवे विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि जब अवैध कब्जे की शुरुआत हुई तो रेलवे की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब जब बड़ी संख्या में लोग यहां बस चुके हैं तो वो अपनी जमीन पर दावा करने के लिए आगे आया है। दावा है कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे की शुरुआत साल 1975 में हो चुकी थी। जमीन पर कब्जे के लिए पहले कच्ची झुग्गियां बनी, कच्ची झुग्गियों के बाद पक्के मकान बना दिए गए और लंबे वक्त के बाद रेलवे ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ केस दर्ज कराया, वो भी तब जब साल 2016 में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उसकी नींद टूटी। तब तक करीब 50,000 लोग इस जमीन पर अवैध कब्जा कर चुके थे। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि जहां पर भी अवैध कब्जे का जिक्र होता है वहां आपको अतिक्रमण का कुचक्र जरूर नजर आएगा। इसलिए आज आपको इस कुचक्र को भी समझने की जरूरत है। शुरुआत में पहले किसी जमीन पर अवैध कब्जा किया जाता है, वहां कच्चे मकान बनाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें पक्के मकानों में तब्दील कर दिया जाता है। इसके बाद धर्म स्थल का निर्माण होने लगता है और जब बड़ी संख्या में लोग वहां रहने लगते हैं तो नेताओं को उनमें अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। फिर वोट के नाम पर अवैध को ही जायज बनाने में नेता जुट जाते हैं। हालांकि कई बार अतिक्रमण के विरोध में मामला कोर्ट की दहलीज तक जाता है तो सुनवाई के दौरान जनता की मजबूरी की दुहाई भी दी जाती है और फिर अवैध को आधिकारिक बनाने का खेल शुरू हो जाता है। और अब आपको इस खबर का नजरिया 9 भी बता देते हैं। अवैध कब्जा या अतिक्रमण भारत की बहुत बड़ी समस्या है। भारत के हर गली मोहल्ले में आपको कोई ना कोई अवैध कब्जा देखने को मिल जाएगा। आजकल तो सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए धर्म की आड़ तक ली जाती है। अचानक से किसी भी धर्म का कोई धर्मस्थल वहां बना दिया जाता है और इसके बाद अवैध कब्जे के बावजूद उसे हटाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अवैध कब्जे की बात पीछे चली जाती है और आस्था आगे आ जाती है। इसके अलावा कभी लोगों का दर्द तो कभी आंसुओं का हवाला देकर नाजायज को जायज बनाने का खेल भी शुरू हो जाता है। लेकिन अतिक्रमण करने वालों की मुस्तैदी, सिस्टम का ढीलापन और धर्म की आड़, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी काट ढूंढना मुश्किल होता है। इसका ही एक ही इलाज है कि अतिक्रमण को उसकी शुरुआत में ही रोक दिया जाए। इसमें सिस्टम को ज़्यादा सतर्क रहना होगा और आम नागरिकों को भी जागरूकता के साथ ऐसे मामलों को रिपोर्ट करना होगा।